शुरू करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3×10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। हमको मतलब E की वैल्यू आपको गिवन है कितनी। पहला क्वेश्चन आज का है E बराबर लिखा है 3×10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर गुजरने वाला फ्लक्स। तुमको एक चीज गिवन है, यहां पर ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, लेकिन ये बोल के शांत रहो, ये बोल रहा है YZ मतलब इस तल के क्या है, समांतर कह रहा है, इस तल के समांतर तुमको बोल रहा है। ठीक, तो हमें ये क्वेश्चन निकालना है। तो अब इसमें YZ तल के अगर समांतर है तो लंबवत बताओ किसके होगा, मुझे ये बताओ तुम लोग, किसके लंबवत होगा, X के होगा। तो हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे इसकी, हाँ, वर्ग की जो भुजा थी, वर्ग की जो भुजा थी वो दी थी आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब जो एरिया लिखेंगे, बताओ घन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, मतलब 100 आ जाएगा, होगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो पहले इसको मीटर में बदल लो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा। अब देखो ध्यान समझना, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करोगे, 10⁻⁻² का ये होल स्क्वायर करोगे, क्योंकि सेंटीमीटर, तब ये बनेगा किसमें, मीटर स्क्वायर। तुमको उस दिन मैंने बताया था। ये तो पहले इसको अगर तुम मीटर में चेंज कर लोगे तो फिर उस पूरे का स्क्वायर कर दोगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू लेंगे किसमें, आई कैप की लेंगे कि जे कैप की लेंगे, के क्या हमने बताया था, इसमें कह रहा था कि YZ प्लेन है, क्या YZ प्लेन। अगर YZ प्लेन है, बचा कौन, X, तो X के लिए आई कैप लिखते हैं, Y के लिए X के लिए आई, Y के लिए J कैप और Z के लिए K कैप। ध्यान से समझना। तो A के लिए क्या लिख लेंगे, आई कैप और ये मीटर स्क्वायर। तो तुम्हारा ए वेक्टर भी आ गया, तुमको ई वेक्टर भी गिवन था और ए वेक्टर आ गया। तुमको निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये होता है फार्मूला कि नहीं होता, क्या रखेंगे, दोनों वैल्यू। अब तो बिल्कुल इजी हो गया ना, अब वही हमारा पुराना बेकार सवाल हो गया। बस समझना ये होता है किस तल के समांतर और किस तल के लंबवत होता है। और इसको हम ए को मानेंगे क्या, आई मानेंगे, जे मानेंगे, के मानेंगे। तो हमने तुमको सिंपल सा तरीका बताया है, YZ प्लेन का है, बचा कौन, तो उसके लंबवत हो जाएगा। ठीक, अब एक्स कैप को हम, अरे एक्स अक्ष को हम क्या लिखते हैं, ये आई लिखते हैं। ठीक, तो आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या आ जाए, ई की वैल्यू कितनी है, 3×10⁻³ आई कैप और डॉट प्रोडक्ट करोगे कितना है, 10⁻² आई कैप। क्या आ जाएगा बताओ, आई कैप का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 3×10⁻³ होगा कि नहीं होगा, मतलब इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, तुमको पता है। और देखो एक चीज और समझना, कभी भी जैसे तुमको बोल दे कि आई कैप इंटू आई कैप होता क्या है, डॉट, ये चीज सब बता दें क्या, आई कैप इंटू आई कैप 1 क्यों होता है, ये बस ये पता है तुम लोगों को, नहीं पता ना, समझोगे। अच्छा, ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा होता है। अगर कहीं पर आई कैप दे देगा तो मुझे बताओ दोनों के बीच कोण क्या होगा, 0 होगा। क्यों, आई कैप आपका ये है और आई कैप हमको आई कैप डॉट आई कैप करना है,
दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आई कैप रखोगे, यहाँ पर आई कैप और यहाँ पर कॉस जीरो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगा कॉस जीरो, तो ये क्या आ जाएगा आई कैप का स्क्वायर हो जाएगा, मान लो आई कैप इंटू आई कैप है। इन दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा बताओ, इन दोनों कोएफिशिएंट कितना है 1 1 होता है तो 1 आ जाता है, तो आई कैप इंटू आई कैप 1, जे कैप इंटू जे कैप ये भी कितना होगा 1, के कैप इंटू डॉट डॉट लगाना के कैप के डॉट ये भी 1 होगा। ठीक, ये कुछ पॉइंट है, ये सब 1 होते हैं, ये याद कर लेना। तभी तो कहते हैं आई, अगर आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करते हो तो सीधा ये आई वाला कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो, आप समझे कि आई डॉट आई करोगे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई वो 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कुछ वैल्यू रखने की जरूरत है क्या, ये तो 1 हो जाएगा ना आई इंटू आई। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये तो सरल हो गया बिल्कुल इजी। अब क्या है, क्या है 30 आ जाएगा 30, और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी का एक अगला पार्ट और है, इसी में पार्ट नंबर बी, रुक जाओ अभी मत नोट करो। इसका अगला पार्ट कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंबवत x अक्ष से 60 डिग्री कोण घुमा दिया जाए। मतलब है तुमको इस अक्ष से 60 डिग्री अगर घुमा दोगे तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। उसके लिए भी मैंने तुमको एक फार्मूला पढ़ाया था, जब E और A के बीच कोण अगर आ जाता है तब ये cos थीटा मैंने पढ़ाया था फाई बराबर, वो फार्मूला लगा लो, थीटा की वैल्यू तुमको पता हो तो यहाँ करवा दे, यहाँ पर इसी का बी पार्ट है तो यहाँ डाल लेना बी पार्ट, और थीटा बराबर कितना दिए 60 डिग्री, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा, ई की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू ई की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस का, ठीक, और इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 10 की पावर -2, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 है ना, कॉस 60। अरे तो एक कहाँ पे आपने एक सवाल बताया था वो तब घुमाने पे होगा ना वो तो। अरे तो कोण, जब कोण कह रहा 60 है तो 60 रखेंगे ना एक सच्चे से, वो एक अलग की तुमको उसमें डिफिनेशन दी हुई थी, मतलब वो अलग से कहा गया था कि वो एक सच्चे से था, इसको इस तरफ झुकाते हैं। जैसे तुम उसमें क्वेश्चन में ये था कि जो तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव था इस प्रकार था, कह रहा था उसको यहां से लेकर इससे जब वो लंबवत था उसको इतना कह रहा था कि ये 60 घुमा रहे हैं या 30, अगर इतना तुमने 60 इसको ऐसे घुमा दिया तो एक सच्चे के साथ कितना बचेगा 30 बचेगा, तो वो ही मैटर यहाँ था। ये क्वेश्चन अलग है, ये तुमको अलग से खुद कहा जाएगा कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव लंबवत रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव वाला था ना कि लंबवत रखा, अगर उसको हम ऐसे एक्स अक्ष की तरफ घुमाते हैं और 60 डिग्री घुमाते हैं तो एक्स अक्ष की जो इससे कितना कोण बनेगा तो 30 से बनेगा ना। ये वाई अक्ष से 60 डिग्री है लेकिन एक्स अक्ष से कितना है 30 डिग्री है, तो हमको एक्स अक्ष से लिया जाता है। ठीक, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। तो कितना आ जाएगा बताओ इसको 30, ये आज ये कैंसिल आ जाएगा, ये 1 बचेगा, तो 30 इंटू और cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू वो cos 60 की वैल्यू हमने तुमको पढ़ाया था, एक दूसरे क्या पूरक है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इस फार्म क्वेश्चन में? ये कमांड ऐड कर सकते हैं क्या? ये कमांड डायरेक्ट कर सकते हैं कैसा? ये कमांड डायरेक्ट चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ अगला क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग एक लोग लिखवाया था पूरा नहीं, क्या लिखाया था पढ़ो एक बोलो। किसी बॉक्स से गुजरने वाला फ्लक्स e बराबर a × 10⁻³ हाँ ठीक है, तो बॉक्स में ये आवेश ज्ञात करें। अच्छा अब तुम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो, कैसे करोगे बताओ मुझे, फिर हम करवाएं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बस एक फार्मूले का यूज करना है, आंसर आ जाना चाहिए।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, चलो इधर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप या संकेत दे रही कि बॉक्स पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स, बॉक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स है, ठीक। अब कोई सा भी बॉक्स हो उसकी उसे उससे मतलब नहीं हमको, उसमें जो फ्लक्स दिए वो दिए तुमको 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर। इसको शांत रहो। इसके बाद कह रहा है ए नंबर तुमको निकालना है आवेश, अब बी नंबर निकालना है। बी नंबर में कह रहा है यदि हाँ नेट फ्लक्स शून्य हो, अगर नेट फ्लक्स शून्य हो, फाई शून्य हो, तो फिर आवेश क्या होगा वो तुमको निकालना था। अब इधर देख लो, चलो इधर हमने तुमको एक चीज पढ़ाई थी कि किसी बॉक्स के अंदर अगर जितना आवेश होता है तो उसके लिए हमने तुमको एक चीज पढ़ाई थी पृष्ठ के लिए, कि पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, गॉस की थ्योरम पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, बोलो पढ़ाई थी। उसके लिए क्या लिखाया था, किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो फाई बराबर लिखाया था मैंने जो क्यू इन होगा, इन का मतलब पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो हमको निकालना। तुमको विद्युत फ्लक्स की वैल्यू दिए ही दिए, तुमको अंदर पृष्ठ के अंदर या उस बॉक्स के अंदर कितना आवेश होगा इससे निकल आएगा। अब फार्मूला लगा लो, क्या जाएगा, क्यू इन बराबर क्या आएगा बताओ, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई की वैल्यू 8 × 10⁻³, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट 8.85, ये रट लो बिल्कुल, बस मल्टीप्लाई कर लो, ये नहीं कर पाओगे तुम लोग, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। तो अब देखो इसका, इधर देखो मल्टीप्लाई करो इसको, 8×5 = 40 की 0 4 हासिल आ जाएगा, 8 × 64 और 64 4 70 है ना, अरे 64 4 68 आ जाएगा ना, 68 8 हो जाएगा, और 8 × 64 64 6 64 6 64 से 74 होएगा, 70 नहीं होगा, गधे हो बिल्कुल से 70। अब आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, ठीक, इंटू क्या आ जाएगा 10 की पावर, ये क्या है 3, 9 3 12 माइनस का 9 आ जाएगा ये वैल्यू, ये क्या निकल गया, इतना कूलम आवेश होगा। मतलब इस काले बॉक्स के अंदर 70.8 × 10⁹ कूलम आवेश होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसी का बी पार्ट समझ लो, इधर देखो बी पार्ट कह रहा है कि यदि इस बॉक्स से निकलने वाला नेट फ्लक्स शून्य हो, अगर हम फ्लक्स की वैल्यू शून्य कर दें, नेट फ्लक्स शून्य कर दें, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उस बॉक्स के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा। अगर भाई किसी पृष्ठ के अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं है, फाई बराबर Q/ε, अगर उसके अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं है बॉक्स के अंदर, मतलब एक भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब इसमें Q की वैल्यू नहीं है, तभी तो फ्लक्स नहीं निकल रहा है। नहीं तो होता क्या है, किसी पृष्ठ के अंदर कोई अगर आवेश है तभी तो फ्लक्स निकलता है, उससे मिलता है ना, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलती है जिसके कारण हमें क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है। अब जब किसी पृष्ठ के अंदर कोई, हम मान लो आवेश यहाँ रख दे, कोई फ्लक्स निकलेगा बताओ, क्योंकि पृष्ठ के अंदर आवेश ही नहीं है, तो कहां से फ्लक्स निकलेगा। अब गॉस की थ्योरम कब लगा थे, जब किसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होता है उसके लिए हम गॉस का यूज करते हैं, ठीक। तो किसी पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश है तो कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो हम गॉस की थ्योरम से लगा देंगे, ठीक। तो जितना आवेश उपस्थित होगा वो रखेंगे, नहीं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब क्यू इन क्या होगा, 0 हो जाएगा दूसरे पॉइंट पर, ये लिख लेना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु पर आवेश 10 माइक्रो कूलम चित्रानुसार दर्शाया गया है। इस वर्ग से
होकर जाने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब तुम देखो, एक तुम्हारा वर्ग है कोई इस तरह का, ठीक, इस तरह का कोई वर्ग था, उससे कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊपर, मान लीजिए केंद्र पर ही कहीं पर हमारा क्या था, इस पर आवेश होगा, ठीक। 10 सेंटीमीटर मतलब उसमें कह रहा था 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर ऊपर करोगे, अब 10 सेंटीमीटर की भुजा है, बताओ। अगर ये 10 इसका मतलब सरफेस में नहीं, इसका मतलब 5 यहाँ से होगा, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से होगा, इसका मतलब आवेश कहाँ पर होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु पर होगा। और कितना आवेश है, 10 माइक्रो कूलम। ये घन, ये जो तुम्हारा वर्ग दिख रहा है वो इस प्रकार नहीं है, 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब नीचे की पृष्ठ से, मतलब कोई नीचे वाली ऐसे जो पृष्ठ नहीं होती ये वाली, ये सी, ये जो इससे ऊपर 5 सेंटीमीटर। अब जो वर्ग होगा वो 4 आकार का कुछ बना होगा कि नहीं होगा, तो नीचे वाले जो तल से, जैसे ये कमरा है, कमरे से क्या है, अगर हम मान लें कि कमरे की छत से और नीचे जो फर्श है ये पूरा टोटल 10 सेंटीमीटर है, हम कहेंगे नीचे फर्श से 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर, इसका मतलब 5 ऊपर से और 5 नीचे, क्योंकि 10 है, तो क्या कहेंगे कि ये जो आवेश है वो कहां पर है, ये कमरे के बिल्कुल केंद्र पर स्थित है, ठीक। ये उसका कहने का मतलब था। तो हमको कह रहा था इस वर्ग से होकर ने गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और इसमें क्या लिखाया था मैंने, अलग से कुछ लिखाया था, क्या लिखाया बताओ। हाँ, एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, एक कोर से कितना फ्लक्स नहीं, एक कोने से कितना निकलेगा, है ना। को अच्छा, कोर कितने होते हैं, नहीं, ये वर्ग है क्या, अरे ये तो वर्ग है, तो इससे भी नहीं निकलेगा। वर्ग के लिए ये फिर हम लोग फार्मूला थोड़े लगाएंगे, हमने तो ये जो क्वेश्चन तुमको लिखवाए थे घन के लिखवाए थे, तो तुम लोग अगर एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में वर्ग की जगह तुम लोग घन कर लो, ठीक। हम कह देते हैं कि एक वर्ग है, अरे घन है, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, और इस घन के केंद्र पर कितना आवेश उपस्थित है, 10 माइक्रो कूलम। नोट कर लो, वर्ग को काट लो, नहीं तो फिर हमारे सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे जो पॉइंट लिखवाए थे। घन और वर्ग में बहुत अंतर होता है, तो वर्ग और घन में तुमको ये नहीं पता, बताओ। चलो इधर, घन तुम्हारा हो जाएगा 3D, वर्ग क्या हो जाएगा 2D। उसमें क्या क्षेत्रफल होगा और उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन घन में क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो जाती है, ये हो जाती है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमने तुमको क्या बताया, क्वेश्चन ये बताया, चलो 10 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र पर कितना 10 माइक्रो कूलम आवेश है, ठीक। तो पहला फार्मूला क्या, क्यू नेट, अरे फाई नेट, ये कितना होएगा, इसके बाद क्यू फ्लक्स, एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, फिर क्यू कोनों, एक कोनों से कितना फ्लक्स निकलेगा, फिर क्यू कोर से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो तुम टोटल फ्लक्स निकाल लो। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे बताओ, फार्मूला को बताओ, फाई बराबर क्यू अपान में, ये क्यू इन अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन का मतलब क्या है, इस घन के अंदर कितना उपस्थित आवेश है, तो कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 माइक्रो क्या चेंज करोगे 10 की पावर -6 कूलम, और क्या आ जाएगा पान में 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब हमने तुमको इसकी पहली वाली क्लास में एक चीज पढ़ाई थी कि 1/8.5 इंटू 10 की पावर -12 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी निकाली थी, बताओ 1.12 इंटू 10 की पावर 11, और इंटू में कर देंगे, ये हो जाएगा जब इसकी वैल्यू 1 अपान में टोटल वैल्यू ये होगी, और मल्टीप्लाई चल रहा कितना 10 इंटू 10 की पावर -6, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको ये मत करो डायरेक्ट, इसको देखो ये 10 है, इससे एक कैंसिल कर लो, कितना -5, ये -5 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, गधे हो क्या, ये प्लस का 11 और ये माइनस का 5, तो कितना 6 आएगा प्लस की,
6, तो 1.12 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आ जाए कितना, क्यू नेट। क्यू नेट की वैल्यू आएगी, मतलब इस घन के अंदर से पूरा नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, 1.12 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको पार्ट ए हो गया, पार्ट बी में चलते हैं। नंबर ए पार्ट हो गया, नंबर बी में चलते हैं। ए पार्ट तो हमारा कंप्लीट, बी में चलो। बी में क्या निकल रहा है, एक फ्लक्स। तो घन में कितने फ्लक्स होते हैं, अरे फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे इसको, इसको तुम लोग लिखोगे फलक इक्वल टू फाई, और फाई नेट अपान में क्या कर लोगे 6, टोटल फ्लक्स में 6 का भाग दे देंगे तो एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो कितना है फाई नेट, 1.12 इंटू 10⁻6 अपान में 6। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये तो एक चीज करो, इस पॉइंट को यहाँ कर दें, इस पॉइंट को यहाँ कर देंगे तो बताओ पावर किस में ऐड होगी जब उधर ले जाते हैं, माइनस में। इसका मतलब अगर इस पॉइंट को हम यहाँ कर दे रहे हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 5। अब इसमें मल्टीप्लाई भाग दे दो, तो 6 करने 6 5 11.5 कितना आ जाएगा कि 17 36 छठे 42 48 48 ठीक, इंटू 10⁻1 पर अब ज्यादा भाग नहीं देंगे। ठीक, ये आ गया। तो ये इतना न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये फाई क्या हो जाएगा, फलक से, मतलब एक फलक से इतना क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। अब इसका तीसरा पॉइंट बताओ क्या ऐसे करोगे, कोनों से एक कोने से। तो थर्ड पॉइंट में क्या करोगे, फाई कोनों से, एक कोनों से कितना आ जाए, वो भी क्या फाई नेट अपान में 12 कोने होते हैं। तो कितना है फाई नेट कितना था, ये वाला रख ले 1.12 इंटू 10⁻6। आइए तो इस पॉइंट को इधर कर दें, है ना, ये तो डायरेक्ट इधर कर देंगे तो 2 पावर में वो कम हो जाएंगे, है ना, डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को। तो 112, अब पॉइंट यहाँ ले आएंगे तो बताओ पावर किस में ऐड होंगी, माइनस में ऐड होंगी। तो कितना 4 बचेंगी, और अपान में तो 12 चल रहा है, तो लिखो। पॉइंट लगा दिया आपने भैया, अरे रुक जाओ, अब यहाँ पर हमने अगर पॉइंट यहाँ लगाया है तो 4 आएगा और नीचे में 12। अब 12 का भाग इसमें दे दो, कितना आ जाएगा 12 नहीं है 108। तो 12 नहीं है 108, और 8 4 12.12 तई 36, बस इतना कर लो। अरे प्लस है ना, प्लस का न्यूटन पर कूलम मीटर। ये कहाँ के लिए, एक कोने से कितने, मतलब इस घन के इस कोने से कल कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक, फलक का मतलब एक फलक है, जैसे ये ऊपर वाला फलक होता है, ये पूरा, इस फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, ये वाला बता दिया क्या, 10 ये 6 है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर, इसमें कोर से कितना निकलेगा बताओ। 5 कोर के लिए क्या लिखेंगे, क्यू नेट अपान में कितने कोर होते हैं बताओ, 12 कोर होते हैं। अरे तो कोने कितने होते हैं, ये फिर कौन सा करवा दिया तुम लोगों ने, कोने 12 होते हैं, कोने 12 होते हैं, कोने 8 होते हैं, 8 कोने 12 कोर होते हैं, कोर 12 होते हैं ना तुम लोग, ये फिर कौन सा करवा दिया, चौथा इसको लिख लो यहाँ पर, ये कोन नहीं है, इसको कोर लिख लो, ये है। ठीक, गलत करवा दिया, ये भी कोर है। अब लिख रहे हैं हम कोनों के द्वारा, किसके, क्या तुम लोग भी यार, कोनों के लिए। ठीक, अब कोनों के लिए क्या करते हैं,
कितने कोने होते हैं? 8। तो 8 का डिवाइड करेंगे तो बस आ जाए कितना, हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, ये 1.12 इंटू 10⁻6 और अपान में 8। आइए तो इसको इधर कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अरे हटाओ। ठीक, 8 8 करने 8 8 3 11.8 चौक 32 हो जाएगा इंटू 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना कोनों के लिए। ठीक, तो कोनों के लिए ये आंसर आएगा। ठीक, ये कोर के लिए आंसर आएगा और ये फलक के लिए आंसर आएगा, ये नेट फ्लक्स आएगा। 14 × 10⁻⁴ बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को तुम इधर ले जाओगे तो पावर माइनस में ऐड होगी, माइनस में 1 ऐड हो जाए कितना 4। ठीक, अब इसके आगे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नोट करो अगला क्वेश्चन ऐसा कौन सा था कि 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना था हमको। ठीक, ये भी सेम उसी प्रकार से, इसमें भी सब भी तुम निकाल सकते हो। कोई घन है, ये क्वेश्चन तो कर लोगे ना तुम लोग। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक, आवेश कितना दी है 2 माइक्रो कूलम इससे केंद्र पर उपस्थित है। हमें क्यू नेट निकाल के दे, अरे फाई नेट निकालना हमको, फाई फलक, हमको एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालो। हमको फाई कोर कितना होगा, एक कोर से कितना फ्लक्स होगा, फिर फाई कोनों के द्वारा कितना फ्लक्स होगा। हमें ये सारी चीजें तुम लोग निकाल के दिखाओगे, ये HW है। ठीक, जस्ट इसी के आगे चलते हैं। इसी के जस्ट आगे एक क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को, वो तुम लोग निकाले कल बताना मुझे, अभी नहीं। देखो ये क्वेश्चन HW के लिए तुम लोग नोट कर लो, अब कल इसका आंसर मुझे बताना। अगला क्वेश्चन नोट करो, कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, मतलब कोई बिंदु आवेश था। ये क्वेश्चन कौन सा होगा, 5वां चौथा? एक फलक निकालना, एक फलक चौथा क्या अभी क्या निकलवाया था इसके पहले? तो यही तो निकलवाना इसमें, ये चौथा क्वेश्चन है। तो अब करेंगे पांचवा क्वेश्चन। हम पढ़ रहे थे कि कोई बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश मान लेते हैं हम कितना क्यों है। ठीक, अगर इस कह रहा बिंदु आवेश को केंद्र मानकर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तुम यहां से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लो, ऐसे 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 क्या खींच दो, मतलब गॉसियन पृष्ठ। ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का एक गॉसियन पृष्ठ मैंने खींच लिया। अब कह रहा है इस गॉसियन पृष्ठ जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो कह रहा है आपको माइनस का 1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये दिए कि नहीं दिए? इधर सुन लो, ये क्वेश्चन कह रहा कोई बिंदु आवेश था, उस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और इस पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है -1 × 10⁻³ न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट नंबर ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, कह रहा है यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें, मतलब कि अगर हम r बराबर तुमको कितना दिए थे 10 सेंटीमीटर, तो फ्लक्स तुम्हारा ये था -1 × 10⁻³ न्यूटन कूलम इंटू मीटर। कह रहा है यदि त्रिज्या दोगुनी कर दें, यदि 2r कर दें, तो 2r कर दें मतलब 20 सेंटीमीटर। अगर हम 20 सेंटीमीटर त्रिज्या कर देंगे तो फ्लक्स क्या होगा, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन ध्यान रखना, हाँ 20 सेंटीमीटर। अरे r की वैल्यू 10 है, 10 रखोगे 20 नहीं हो जाएगा क्या? अब फिर अगला देखो, A नंबर तो ये कह रहा है, B नंबर सुन लो।
बिंदु आवेश का मान ज्ञात करो। उस बिंदु आवेश Q की वैल्यू कितनी होगी वो तुमको निकालनी है। जो बिंदु आवेश तुमने यहाँ पर Q माना था, इसकी वैल्यू कितनी होगी वो तुमको निकालनी है। तो अब तुम लोग निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ। एक चीज समझ लो, अगर किसी पृष्ठ के अंदर से फ्लक्स इतना निकल रहा है, उसकी त्रिज्या तुम 2 गुनी करो, 3 गुनी, 10 गुनी, कितनी भी गुनी कर दो, फ्लक्स चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स उस पर त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। मतलब किसी कोई पृष्ठ है, गोली है, उसके अंदर आवेश रखा है, तो हम फाई बराबर क्या लिखते हैं, क्यू इन अपान में, इधर सुन लो, फाई बराबर लिखते हैं क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बताओ मुझे, फाई कहीं आर पर तो निर्भर कर रहा है नहीं, वो तो क्यू पर निर्भर कर रहा है ना। तो आर की त्रिज्या तुम बढ़ाओ घटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस आवेश इस पृष्ठ के मतलब गोले के अंदर ही होना चाहिए। कम भी कर दोगे, यहां से बना दोगे तो फ्लक्स इतना ही रहेगा, बढ़ा दोगे तो फ्लक्स उतना ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, पहले का आंसर हो गया। हमने त्रिज्या दोगुनी कर दी लेकिन हमारा फ्लक्स नहीं चेंज। अब आओ क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहे थे इस आवेश का मान क्या होगा। ये तो बिल्कुल इजी है, तो क्या करोगे, फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी दी थी, -1 इंटू 10⁻³ और इधर क्यू की वैल्यू तुमको निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमको पता होती, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब एक का मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं होगा, बस इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये आ जाएगी क्यू की वैल्यू। ये माइनस का दो ऊपर, कौन सा वैल्यू माइनस, हाँ नहीं, ये माइनस की वैल्यू मतलब आवेश यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, ये याद रखना, वैल्यू ठीक रखी है उसकी। इसी हमें पता चल जाएगी। अब इसमें पूछ लेगा आवेश की प्रकृति क्या है, तो क्या कहोगे, ऋणात्मक आवेश है। ठीक, इसमें पूछे तो नहीं है, हाँ इसे पूछा नहीं गया लेकिन ठीक है, रख लो।